अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अज़हर अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स लेजेंड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हवाले से। पुल बैक अगरचे हम किसी भी मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके सामने मार्केट का कुछ डायरेक्शन शो होता है, चाहे मार्केट किसी रेंज के अंदर हो। यहाँ पे आपको मार्केट की कुछ इस तरह से रेंज शो हो रही है कि मार्केट किसी भी पैटर्न को ब्रेकआउट करती है या ब्रेक डाउन करती है। तो देखिए मार्केट इसी पैटर्न को ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे हमने पुल बैक एंट्री कहाँ पे लेनी है, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। अगर जो मार्केट इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट कहाँ तक अपना पुल बैक दे सकती है, उसके बाद हमने कहाँ पे बाय की एंट्री लेनी है, कहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, कहाँ पे हम अपनी सेल की एंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पुल बैक एंट्री को समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंतहाई होने वाली है। इस वीडियो में आप दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि किस तरह से आपने पुल बैक एंट्री को फाइंड करके आप उसमें अपनी एक अच्छी तरह से, चाहे बाय की एंट्री हो चाहे आप सेल की एंट्री हो, एक अच्छी तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस तरह से आपने मार्केट की डायरेक्शन को समझना है कि कहाँ पे मार्केट का पुल बैक आने वाला है और किस तरह से हम इसको सीख के मार्केट के अंदर एक अच्छी तरह से एनालिसिस करके हम अपनी एंट्री को फाइंड कर सकते हैं। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। क्योंकि इसी वीडियो में आप दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि एक पुल बैक मार्केट के अंदर आता कहाँ पे ज़्यादातर और कौन से ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे मार्केट ज़्यादा पुल बैक देके फिर आपको मार्केट एक ट्रैप करके वहाँ पे मार्केट अपना डायरेक्शन में मूव करती है या मार्केट अपना सेल साइड पे मूव करती है। तो यहाँ पे आपके सामने चार्ट शो हो रहे हैं, मैंने दोनों यहाँ पे चार्ट लिए हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट के अंदर पुल बैक आता कहाँ है और किस तरह से हमने मार्केट की डायरेक्शन को समझना है। उसके बाद हमने पुल बैक के ऊपर अपनी एंट्री कहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने मार्केट के अंदर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम अपनी ट्रेड को अच्छी तरह से एनालिसिस करके हम मार्केट के अंदर अपना एक अच्छा ट्रेड लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो। क्योंकि यहाँ पे आप दोस्तों को हमारे चैनल के ऊपर गोल्ड के रिलेटेड डेली एंड वीकली बेसिस पे आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर की जाती है और यहाँ पे आप दोस्तों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपने मार्केट को टेक्निकली हिसाब से एनालिसिस करना है और किस तरह से आप एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर एक बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों हमारे टीम का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सएनएक्स ब्रोकर की लिंक मिल जाएगी। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको आने वाले फ्यूचर में तमाम बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर आप दोस्तों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ट्रेड एंड एक्टिविटी शेयर की जाती हैं, आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम किसी पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर हम अपनी एंट्री को आइडेंटिफाई करते हैं तो कहाँ पे मार्केट के अंदर पुल बैक आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि यहाँ पे अगर मार्केट को देखें, यहाँ से सपोज करें कि मार्केट इसी एरिया से यहाँ पे अप डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो यहाँ पे मार्केट ने अपना एक इस एरिया तक अपना क्या किया था, यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस लिया था। ये इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, इसी प्राइस के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे अपनी एक रेंज बनाई, यहाँ पे सपोर्ट ली, ऊपर गई, उसी प्राइस के ऊपर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर से सपोर्ट ली और यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर गई, अगेन रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ तक नहीं आई जो यहाँ पे मार्केट ने जिस प्राइस के ऊपर सपोर्ट ली थी 2 बार। उसके बाद मार्केट ने अगेन थर्ड टाइम उससे ऊपर मार्केट ने अपना हाफ प्राइस के ऊपर मार्केट ने अपना एक सपोर्ट लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने हमारे इसी रेंज को मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पे जो मार्केट के अंदर पुल बैक आता है तो हम अपनी पुल बैक के ऊपर पुल बैक के ऊपर क्या करते हैं, हम अपनी एंट्री किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट के अंदर क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे एग्रेसिव मूव दिखाया, लगभग यहाँ तक मार्केट की प्राइस अपना एक बाय साइड पे मूव किया, यहाँ तक आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक होता है पुल बैक सिंपल, ठीक है, और एक होता है कॉम्प्लेक्स। अगरचे हम सिंपल पुल बैक की बात करें, सिंपल पुल बैक ये होता है कि मार्केट ने अगरचे इसी एरिया को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन जो एरिया आपको शो हो रहा है कि मार्केट ने जैसे इस एरिया को ब्रेकआउट किया तो थोड़ा सा ऊपर गई मार्केट, अगेन इसी प्राइस के ऊपर आके मार्केट अपना इस एरिया को रिटेस्ट करने आएगी। ये जो मार्केट की एक रेजिस्टेंस जोन था, उसके बाद मार्केट कंप्रेस को रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने आएगी। उसके बाद यहाँ पे एक होता है सिंपल पुल बैक जिसको हम कहते हैं, फिर यहाँ से मार्केट अपना बाय साइड पे मूव करती है। ये एक सिंपल सा पुल बैक होता है। दूसरा होता है कॉम्प्लिकेक्स जो पुल बैक होता है
उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट के अंदर, वहाँ पे हमने किस तरह से अपनी एंट्री को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने ये समझना है कि जब भी यहाँ पे आप देखें मार्केट ने ये जो पुल बैक दिया है इसने क्या किया कि मार्केट ने यहाँ पे ऊपर गई और यहाँ पे ही प्राइस ने मार्केट ने अपना एक पुल बैक दिया और इसी रेजिस्टेंस को जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, ये जो इसकी रेंज थी यहाँ तक प्राइस नहीं आई थी, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई, फिर मार्केट ने यहाँ पे अपना एक बाय साइड पे मूव करना स्टार्ट किया। तो मार्केट के अंदर यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनती है, तो हमारी यहाँ पे एंट्री जो बनती है ज़्यादातर क्या होता है कि यहाँ पे हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम सेल की ट्रेड फाइंड करते हैं इस एरिया से। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, हमें ये लगता है कि मार्केट हमारे इस एरिया को रिटेस्ट करने आएगी, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करती, लेकिन यहाँ पे मार्केट हमें ट्रैप करके अगेन बाय साइड पे मूव करना स्टार्ट करती है। लेकिन थोड़ा सा ये हमें पुल बैक दिखा के मार्केट अपना कंटिन्यू अगेन अप डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये जो पुल बैक होता है यहाँ पे ये हमें क्या करता है, ट्रैप करता है। लेकिन हमें किस पुल बैक के ऊपर अपनी एंट्री को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कहाँ पे हमारी जो एंट्री बनेगी ज़्यादातर एक अच्छी एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक गाइड करता चलूँ कि जो हमारा पुल बैक, जो सिंपल सा पुल बैक आता है ना मार्केट के अंदर, जैसे मार्केट ने हमारे इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट सीधा इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया, इसी एरिया को रिटेस्ट करने आई, ये हमारा जो पुल बैक होता है ना, ये हमारा एक वैलिड पुल बैक होता है। यहाँ पे हमारी एक अच्छी एंट्री बनती है बाय की, यहाँ से हम अपनी बाय की एंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसी एरिया से फिर हमारी एंट्री एक अच्छी बनेगी, यहाँ से हम अपनी बाय की एंट्री को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास पुल बैक आया है ना, ये यहाँ पे मार्केट ज़्यादातर मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं उनको ट्रैप करती है, उसके बाद मार्केट के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स फंस जाते हैं और यहाँ पे उनको बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो हमारे पास ये जो पुल बैक आ रहा है ये एक बाय साइड पे पुल बैक है, ठीक है। यहाँ पे हमने एंट्री को फाइंड नहीं करना है। अगरचे मार्केट हमारे इस एरिया के ऊपर आती, जैसे मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया है, सीधा सीधा प्राइस यहाँ पे आती है और इस एरिया के ऊपर मार्केट अपना पुल बैक देती, तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी तरह से मार्केट की कंफर्मेशन हो जाती, तो यहाँ से हम अपनी कंप्लीट अपनी एंट्री को फाइंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप दोस्तों को गाइड करता चलूँ कि अगर यहाँ तक भी नहीं आती है तो इससे थोड़ा सा ऊपर मार्केट आए यहाँ तक, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा यहाँ पे पुल बैक होता है। अगर आपने किसी भी मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आपने मार्केट के अंदर ये देखना है कि अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट करती है तो वहाँ पे कोई भी यहाँ H1 या H4 की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर वहाँ पे आपने जो पुल बैक की अपनी एंट्री को आइडेंटिफाई करना है, तो आपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर करना है ताकि आपको एक अच्छी तरह से मार्केट को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना है। सपोज़ करें आपने M30 के टाइम फ्रेम को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आपने M50 के टाइम को आइडेंटिफाई करना है ताकि आपको वाज़े मार्केट की डायरेक्शन का पता चले। तो आपने बड़े टाइम फ्रेम को आइडेंटिफाई नहीं करना है, क्योंकि मार्केट के हो सकते हैं यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो सकता है। H1 की कैंडल जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, क्योंकि ये इसकी रेंज है, इसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है उसके बाद मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट इसको पुल बैक देके इसको रिटेस्ट करने आती है, तो यहाँ से हमारी एक अच्छी बाय की एंट्री बन सकती है। तो इसी तरह अगर हम अपनी सेल की एंट्री को फाइंड करें तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने मार्केट की एक डाउन टर्न में आपको प्राइस शो हो रही है कि मार्केट अपना यहाँ से इसी एरिया से मार्केट डाउन टर्न में गिर रही है। तो यहाँ पे मार्केट ने आके एक सपोर्ट ली, उसके बाद इस तरह से मार्केट ने अगेन रेजिस्टेंस लिया, प्राइस ने यहाँ पे आके सपोर्ट ली, थोड़ा सा ऊपर गया, अगेन यहाँ तक मार्केट की प्राइस आई और देखिए सेम इसी तरह से मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया, तो यहाँ तक मार्केट की प्राइस एक डाउन टर्न में मूव होने लगी, यहाँ तक आप गए आके उसने एक सपोर्ट ली। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरह मार्केट ने यहाँ पे आके सपोर्ट ली। तो अगर देखें मार्केट ने इसी प्राइस के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बायर्स एंटर हुए। जाहिर सी बात आपको पता है कि किसी न किसी प्राइस के ऊपर सपोर्ट के ऊपर बायर्स बैठे होते हैं, वहाँ पे एंटर हुए, तो मार्केट ने यहाँ तक अपना एक पुल बैक दिया। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा डाउन टर्न मूव किया, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर मार्केट ने अपना यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। तो अभी यहाँ पे हमारे जो एक ब्रेक डाउन के ऊपर जो एंट्री बनती है, तो यहाँ पे मार्केट ने जो एक पहले अपना एक इसी प्राइस के ऊपर यहाँ पे जो मार्केट ने एक सपोर्ट ली थी, तो जैसे ही मार्केट इसी प्राइस को ब्रेक डाउन करती है, तो यहाँ से हमारी एक अगेन इसी प्राइस को ब्रेक डाउन होने के बाद हम अपनी सेल की एंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सेल की एंट्री बनेगी इसी प्राइस के ब्रेकआउट होने के बाद, यहाँ इसी प्राइस के ब्रेक डाउन होने के बाद ही फिर यहाँ से हम अपनी इसी प्राइस के ऊपर अपना एसएल देखें, यहाँ पे हम अपना एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं। सेम इसी तरह जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पे ये जो इसका रेजिस्टेंस था, जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पे बाय साइड पे मूव किया था, ये एक रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने इसी प्राइस के ऊपर सपोर्ट ली थी। जैसे इसको अगेन इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, तो फिर यहाँ से हमारे अगेन एक अच्छी बाय की एंट्री बन सकती है इसके ब्रेकआउट होने के बाद।
यहाँ से हम अगेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से हमारी बाइक एंट्री बनेगी, क्योंकि मार्केट ने कंप्लीट इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। तो फिर नेक्स्ट जो हमारी एंट्री बनेगी इसी प्राइस के ऊपर बनेगी। तो फ्रेंड्स ये थी पुल बैक की वीडियो जिसमें मैंने आपको ये सिखाया कि आपने पुल बैक एंट्री को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है, किसी भी मार्केट के अंदर सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे किस तरह से देखते हैं कि मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम से आपको इस तरह से रेंज देखती है और इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ तो बाई साइड पे मार्केट का ब्रेकआउट होता है, यहाँ सेल साइड पे मार्केट का ब्रेक डाउन होता है। तो उसके बाद मार्केट कुछ रेंज बनाती है, तो वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, काफ़ी सारे ट्रेडर्स के यहाँ पे क्या होते हैं कि ट्रैप होते हैं। जो मोस्टली ट्रैप होते हैं वो यहाँ पे होते हैं कि मार्केट ने इसी प्राइस के ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या करते हैं, काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे सेल की एंट्री को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ तो उनको ये लगता है कि मार्केट यहाँ से बाय साइड पे मूव करती है, लेकिन ऐसा हरकत नहीं है कि आपने पुल बैक की एंट्री को, जो मैंने आपको कहा कि सिंपल सा जो आपको एक अच्छी तरह से मार्केट के अंदर ट्रेड लेने, तो क्या करना है, मार्केट जैसे इसको ब्रेकआउट किया उसके बाद इसको कंप्लीट यहाँ पे सी रखो, पुल बैक देके इसको रिटेस्ट करें, उसके बाद यहाँ पे हमारी एक अच्छी बाय की एंट्री बन सकती है। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो आज की, जो मैंने आप दोस्तों को कंप्लीट इसी वीडियो में शेयर की कि आपने पुल बैक या पुल बैक के ऊपर ट्रेड को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से आप इसमें अपनी एंट्री को आइडेंटिफाई करके एक अच्छी तरह से मार्केट को एनालिसिस करके आप अपना एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।